दोस्तों, आपके घर में क्या छोटा बच्चा है जो शौचालय में जाने के बाद, टॉयलेट में जाने के बाद ज़्यादा टाइम लगाता है या ज़्यादा समय तक शौच करने की प्रवृत्ति उसकी है या बार-बार शौच जाने की आदत है या शौचालय में जाकर के कुंथन करने की आदत है, एक्सेसिव फोर्स जिसको आम भाषा में कांखना बोला जाता है। अगर इस तरह की प्रवृत्ति है, अगर बच्चा शौचालय में जाकर के ज़्यादा टाइम तक बैठा रहता है, अगर 5 मिनट या 7 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम दे रहा है अगर शौचालय में वो, तो ये उसके लिए प्राणघातक भी हो सकता है। दोस्तों, कभी भी ऐसा भ्रांति मन में नहीं पालना है कि केवल शौच के रास्ते की बीमारी यानी गुदा द्वार या मल द्वार के रोग केवल बड़े लोगों में ही होता है। बवासीर, फिशर या भगंदर छोटे बच्चों में भी हो सकता है। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, आपके अपने छोटे बच्चे हैं या आपके परिवार में किसी सदस्य के छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल से लेकर के 15 साल 16 साल तक के बच्चे हैं, तो अगर शौच करते समय ज़्यादा टाइम लगाते हैं या बार-बार कुंथन करते हैं या कई बार दिन भर में शौच जाने की प्रवृत्ति है या भोजन करने के बाद कई बार उनको लगता है कि शौच हमें जाना पड़ेगा, इस तरह की टेंडेंसी अगर आती है तो आप वहीं सावधान हो जाइए और उन बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनसे बात करिए, समझाइए। आपको उस चीज़ पे ध्यान न देने की वजह से समस्या विकट हो सकती है। मल द्वार या गुदा द्वार, पैखाने के रास्ते वाली समस्या जिसको बवासीर, बगंदर, फिशर के रूप में हम जानते हैं, वो विकट रूप लेकर के बच्चे के लिए प्राणघातक हो सकती है। अगर कोई बच्चा शौच में 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा या घंटों बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चा जा करके उसमें कुछ शैतानी कर रहा हो या सो गया हो, चाहे खेल रहा हो। ऐसा भी होता है बाथरूम में कई बार बच्चे जा करके टाइम एक्सपेंड करते हैं, कुछ न कुछ इसमें दिमाग लगाते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो समस्या उसको हो। लेकिन एक बार बच्चे से जब बात करेंगे कि क्या समस्या है, मल उसका किस तरह से होता है, ज़ोर तो नहीं लगाना पड़ता है या उसके पैखाने के रास्ते से कोई ब्लीडिंग या कोई तरह की दिक्कत समस्या तो नहीं है, तो ये बात करके ही चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों, इंटरनल हेमोराइड में कई बार क्या होता है कि साइलेंट ब्लीडिंग होती है विदाउट पेन। जो इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं उसमें एक्सेसिव फोर्स से ब्लीडिंग होती है और बच्चे उस चीज को जब तक दर्द नहीं होता है तो उस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं और शौच करने के बाद फ्लश कर देते हैं, जो धीरे धीरे आपके बच्चे को कमजोर कर देता है और एनीमिक कंडीशन में लेके आता है और ये बच्चे के लिए प्राणघातक भी हो सकता है। इसलिए बच्चा अगर शौच करके निकल रहा है तो अगर कोई गार्जियन है वहां पे तो एक बार उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे आपके बच्चे के शौच के रास्ते में अगर कोई समस्या डेवलपमेंट स्टार्टिंग हो रही है तो उसको शुरुआत में ही पकड़ के उसका निदान करके चिकित्सा की जा सकती है। दोस्तों, अगर इस तरह की समस्या आपके परिवार में किसी भी बच्चे को हो रही है तो उससे बात करना बहुत ही आवश्यक है, उसके प्राण की रक्षा करने हेतु और उसको कोई भी भयंकर रोग उसकी स्थिति खराब न कर सके, इसलिए। तो अगर इस तरह की समस्या आपके परिवार में किसी बच्चे को हो रही है तो सबसे पहले उसको जानने का प्रयास करना है कि उसको कब्ज की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है या किस वजह से दिक्कत हो रही है, बार बार वो शौच क्यों जा रहा है। और अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है तो अपने चिकित्सक से एक बार डिस्कशन करें और अपने बच्चे को ले जाकर के चिकित्सक से दिखाएं। उसके बावजूद अगर आपको समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है तो आप नजदीकी किसी प्रोक्टोलॉजिस्ट या आयुर्वेद चिकित्सक जो 400 चिकित्सा करते हैं या आयुर्वेद गुदा रोग विशेषज्ञ, मलद्वार गुदा रोग बवासीर भगंदर के विशेषज्ञ अगर कोई चिकित्सक है पढ़ा लिखा तो उसको अवश्य रूप से दिखाएं और उसका एग्जामिनेशन कराने के बाद ही चीजें श्योरिटी होती हैं, क्योंकि कई बार शुरुआत में इन बीमारियों में लक्षण बच्चों में देखने को नहीं मिलता है और साइलेंट ब्लीडिंग होती है जो बहुत ही प्राणघातक होता है। खास करके इंटरनल हेमोराइड्स में बच्चे हों या बड़े हों, एक्सेसिव फोर्स के साथ जो ब्लीडिंग होती है उसमें पेन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, जो कि अनजाने में उस चीज को समस्या बढ़ते हुए और वो एनीमिक कंडीशन लाते हुए बच्चे के लिए प्राणघातक हो सकती है। तो अगर इस तरह की समस्या कोई आती है तो एक घरेलू उपाय आपको बताते हैं। दोस्तों, उसको प्लास्टिक की एक टब लेनी है और उसमें नहाने का पानी जैसे गुनगुना पानी तैयार करते हैं उतना ही टेम्परेचर लेकर के बच्चे को उसमें बैठने का प्रयास कराएंगे। उसको सिट्स बाथ कहा गया है, हॉट सिट्स बाथ, जिसको अवकाश वेदन। इससे रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे अवकाश वेदन से रिलेटेड एक वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसको आई बटन में मैं डाल दूंगा,
उसका डिस्क्रिप्शन आप जाके चेक कर सकते हैं और उसको देख करके बढ़िया से समझ सकते हैं कि अवकाश वेदन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पैखाने के रास्ते या गुदा द्वार के मल द्वार के रास्ते कोई भी समस्या हो, जलन, दर्द, फरफराहट या ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एड बताया गया है हॉट सीड्स बाथ, जिसको आयुर्वेद में अवकाश वेदन कहा जाता है। गुनगुने पानी में आपको बैठना है कम से कम 15 से 20 मिनट। उसमें कुछ आपको नहीं मिलाना है, नमक, फिटकरी या किसी तरह की औषधि मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप चिकित्सक को दिखाने के बाद अगर चिकित्सक आवश्यक समझेंगे तो उसके रोगानुसार कोई भी औषधि आपको रिकमेंड की जा सकती है, बताई जा सकती है, और बिना चिकित्सक से दिखाए बताए कोई भी औषधि खिलाने का प्रयास न करें। दोस्तों, बार बार अगर शौच होता है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को कब्ज हो या पैखाने के रास्ते में जोर जबरदस्ती लगाने से ही समस्या हो। बार बार अगर बच्चा शौच जा रहा है उससे भी उसको समस्या हो सकती है। और अगर भोजन के बाद तुरंत अगर शौच के लिए भागता है बच्चा तो उसको आईबीएस यानी ग्रहणी रोग की समस्या हो सकती है। ग्रहणी से रिलेटेड वीडियो भी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की समस्या बड़ों के अलावा बच्चों में बहुत ही खतरनाक की कंडीशन होती है, और अगर ऐसी समस्या कोई आती है तो आप अपने नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक या प्रोक्टोलॉजिस्ट या गुदा रोग मल द्वार के विशेषज्ञ से आप जाके दिखा सकते हैं और अपना निदान करा के, चिकित्सा करा के बच्चे को रोग को सही किया जा सकता है। समय रहते अगर कदम नहीं उठाया जाता है तो छोटी बीमारी भी कभी कभी प्राणघातक हो जाती है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का प्रयास बिल्कुल न करें और बच्चों पर निगरानी अवश्य दें। खास करके बच्चा आपका बाथरूम में जाता है, टॉयलेट में जाता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, उससे बात करनी है, चर्चा करनी है, और ये कोई गंदी बात नहीं है। और इस तरह की चर्चा करने से कोई भी गंदगी नहीं फैलती है और शर्म की भी बात नहीं है। उसको ये बताना है कि बेटा, अगर या आपकी बच्ची है तो उसको बताना है कि बच्चा, अगर कोई समस्या आपको हो रही है तो आपको अपने गार्जियन से डिस्कशन करना है, ताकि समय रहते आपको बीमारी पकड़ में आ जाए और बच्चों के प्राण की रक्षा हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह से सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए तथ्यों पे जानकारी लेने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। समय समय पे इस प्रकार के वीडियो चैनल पे पड़ता रहता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं, समय मिलने पे आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और चैनल को अच्छा लगा हो वीडियो अगर, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।